हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने के लिए जा रहे हैं। यह सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो आइए बिना देर के इसका पहला प्रश्न देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया। ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी विलियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। इसका दूसरा प्रश्न है शिपनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। ऑप्शन ए 1967, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1773, ऑप्शन डी 1775। तो शिपनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। 1764 ईस्वी में हुआ शिपनिंग जेनी का आविष्कार। इसका तीसरा प्रश्न है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, तो राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में। इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। इसका प्रश्न नंबर 4 है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी ग्रेनाइट, ऑप्शन डी लोयस्क। तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो सीमेंट उद्योग में सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर लगता है। अब चलिए हम लोग इसका प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। इसका प्रश्न नंबर 5 है भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। 1977 में जो आम चुनाव हुआ था भारत में, उसमें किस पार्टी को बहुमत मिला था। तो ऑप्शन ए कांग्रेस पार्टी को, ऑप्शन बी जनता पार्टी को, ऑप्शन सी कम्युनिस्ट पार्टी को, ऑप्शन डी लोक जनशक्ति पार्टी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका जनता पार्टी को। किसको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनता पार्टी को बहुमत मिला था। अब चलिए हम लोग इसका प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। इसका प्रश्न नंबर 6 है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की भावना। जब क्षेत्रवाद की भावना होगी तो क्या होगा। ऑप्शन ए अपने क्षेत्र से लगाव, ऑप्शन बी राष्ट्रहित, ऑप्शन सी राष्ट्रीय एकता, ऑप्शन डी अलगाववाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलगाववाद। अब चलिए हम लोग इसका प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। इसका प्रश्न नंबर 7 है जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। अब देखिए जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा, राष्ट्रीय आय क्या होगा, अधिक होगा, तो वह देश क्या होगा, विकसित होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकसित। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, विकसित। अब हम लोग इसका प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। इसका प्रश्न नंबर 8 है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी उत्पाद कर, ऑप्शन सी बिक्री कर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है, तो आयकर को। आयकर को प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब हम लोग इसका प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। इसका प्रश्न नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन ए सुनामी, ऑप्शन बी बाढ़, ऑप्शन सी भूकंप। तो देखिए सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन में नहीं है कौन। बाढ़ भी देखिए यह भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप यह भी प्राकृतिक आपदा है। अब देखिए हम लोग इसका ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 है आतंकवाद। तो आतंकवाद क्या है, तो मानव निर्मित आपदा है, यह प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आतंकवाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आतंकवाद। अब हम लोग प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। तो इसका प्रश्न नंबर 10 है सूखा किस प्रकार की आपदा है। देखिए यहाँ पे सूखा, सूखा क्या है। ऑप्शन ए प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन बी मानव निर्मित आपदा, ऑप्शन सी सामान्य आपदा, ऑप्शन डी आतंकवाद। तो सूखा एक आतंकवाद नहीं है। आतंकवाद क्योंकि मानव के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो इसका सामान्य आपदा भी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। सूखा एक प्राकृतिक आपदा है। अब इसका प्रश्न नंबर हम लोग 11 को देखते हैं। इसका प्रश्न नंबर 11 है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। ऑप्शन ए सितंबर 1920 कलकत्ता, ऑप्शन बी अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, ऑप्शन सी नवंबर 1920 फैजपुर, ऑप्शन डी दिसंबर 1920 नागपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सितंबर 1920 कलकत्ता में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। अब लोग इसका प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। तो इसका प्रश्न नंबर 12 है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन है, कब और किसने की। तो इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है 1923 के
1923 गुरु गोवलकर। ऑप्शन बी 1925 के बी हेडगेवार। ऑप्शन सी 1926 चित्तरंजन दास। ऑप्शन डी 1928 लालचंद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा के बी हेडगेवार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना के बी हेडगेवार ने की थी 1925 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। हम लोग इसका प्रश्न नंबर 13 को अगर देखें, इसका प्रश्न नंबर 13 है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 1938, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1918, ऑप्शन डी 1932। तो इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 ईस्वी में। कब? तो 1918 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1918। इसका प्रश्न नंबर हम लोग अगर 14 को देखें, इसका प्रश्न नंबर 14 है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? ऑप्शन ए उद्योगपति वर्ग, ऑप्शन बी पूंजीपति वर्ग, ऑप्शन सी श्रमिक वर्ग, ऑप्शन डी मध्यम वर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग। अब चलिए हम लोग अपने प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। तो इसका प्रश्न 15 है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? इसका ऑप्शन ए है सूती मार्ग, ऑप्शन बी रेशम मार्ग, ऑप्शन सी उत्तर पथ, ऑप्शन डी दक्षिण पथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेशम मार्ग। प्राचीन काल में रेशम मार्ग से ही एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। अब इसका हम लोग का प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। तो इसका प्रश्न नंबर 16 है, किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? इसका ऑप्शन ए है हरिजन, ऑप्शन बी भारत मित्र, ऑप्शन सी अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन डी हिंदुस्तान रिव्यू। इसका सही आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका ने ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी। अब चलिए हम लोग इसका प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। तो इसका प्रश्न नंबर 17 है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की द्वारा दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो इसका क्वेश्चन क्या है? तो किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? इसका ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मार्टिन लूथर, ऑप्शन सी पैगंबर मोहम्मद, ऑप्शन डी ईसा मसीह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने ही कहा था ईश्वर मुद्रण ईश्वर द्वारा दी गई महानतम देन है। हम लोग इसका प्रश्न नंबर अगर 18 को देखें, तो इसका प्रश्न नंबर 18 है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में प्रचलित है सोपानी कृषि। इसका प्रश्न नंबर 19 है। इसका प्रश्न नंबर 19, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? ऑप्शन ए 55%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 65%, ऑप्शन डी 70%। तो प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल है? तो 65% जल है। इसका प्रश्न नंबर हम लोग 20 देखते हैं। इसका प्रश्न नंबर 20 है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए 4 वर्गों में, ऑप्शन बी 3 वर्गों में, ऑप्शन सी 5 वर्गों में, ऑप्शन डी 6 वर्गों में। तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को जो है 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब यहाँ पे हम लोग का 20 प्रश्न खत्म हो जाता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तथा इससे कुछ मदद मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।